हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा छठवीं प्रवेश परीक्षा की तैयारी में मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम मानसिक योग्यता से संबंधित दर्पण प्रतिबिंब, इसके अंतर्गत 1 से लेकर के 9 तक की जो संख्याएं हैं, इसका दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है, कैसे बनेगा, ये जो है हम अच्छे ढंग से समझेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन शाम 5 बजे जवाहर नवोदय से संबंधित नए वीडियो जो है दी जाती है, जो कि जवाहर नवोदय एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन्हीं वीडियो के माध्यम से जवाहर नवोदय की तैयारी अच्छे ढंग से कर सकते हो और सफलता प्राप्त कर सकते हो। और अगर आपको जवाहर नवोदय को पढ़ते हुए किसी भी प्रकार की समस्या होती है या एग्जाम से संबंधित कुछ भी पूछना है, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हो। व्हाट्सएप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। मैं आपकी जरूर सहायता करूंगा। तो चलिए अब आगे जो है हम स्टार्ट करते हैं। दर्पण प्रतिबिंब पर 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं को कैसा लिखा जाता है। पिछले वीडियो में हमने अंग्रेजी के जो बड़े अक्षर होते हैं उसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनाना है, कैसे बनता है, ये जो है मैंने समझाया था। इस वीडियो में हम 1 से लेकर के 9 तक की जो संख्याएं होती है, इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है, ये कैसे बनेंगे, इसे जो है मैं आपको समझाऊंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि ये आपका एक है, ठीक है, एक। तो इसमें दर्पण प्रतिबिंब जो है दो तरह से बनती है। एक तो बनेगा कि जब दर्पण जो है इस एक के दायां साइड पर हो, या आपका दायां साइड होता है, ठीक है। तो दर्पण जब इसके दायां साइड पर हो या इसके बायां साइड पर हो, ये आपका बायां साइड होता है, ठीक है। इन दोनों ही स्थिति में ये जो दर्पण है इसका प्रतिबिंब एक जैसे बनेगा। है समझ में? तो दर्पण चाहे इसके दायां साइड पर हो या इसके बायां साइड पर हो, दोनों ही स्थिति में जो एक है इसका प्रतिबिंब एक जैसे बनेगा। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलिए समझते हैं कि जो एक है इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा जब दर्पण कहाँ हो, इसके दायां या इसके बायां साइड पर हो। तो देखिए, जब दर्पण वस्तु के दायां या बायां भाग में हो तो क्या होता है, देखिए इसका प्रतिबिंब बनाते समय वस्तु का दायां भाग बायां में बनेगा व वस्तु का बायां भाग दायां में बनेगा। देखिए समझिए, जैसे कि एक है, हम क्या करते हैं, इस एक को जो है दो भाग में बांट लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ जो है एक लाइन खींच दिया। इसका ये जो लाइन है, इस लाइन से इस साइड वाला हिस्सा ये आपका दायां हिस्सा होगा, ठीक है, और ये वाला हिस्सा आपका बायां हिस्सा होगा, ठीक। तो देखिए, जब ऐसे हो, ये वाला हिस्सा क्या होगा, दायां, ये वाला हिस्सा होगा बायां। तो जब हम इसका प्रतिबिंब बनाएंगे तो हम यहाँ पास क्या करेंगे, कैसे लाइन जो है खींच लेते हैं। अब ऐसे लाइन खींचने के बाद क्या होगा, इसे भी दो भाग में बांट लेंगे। ये वाला हिस्सा होगा आपका दायां हिस्सा और ये वाला हिस्सा होगा आपका बायां हिस्सा, ठीक है। इतना समझ में आया सबको? तब क्या होगा, जो दायां हिस्सा है वस्तु का प्रतिबिंब में ये बनेगा बायां साइड पर, ठीक है। तो देखिए, दायां हिस्से पे क्या है, केवल ये नीचे का लाइन बस है। तो बायां हिस्से पे क्या बनेगा, नीचे का केवल ये लाइन बस ऐसे बनेगा, ठीक है। अब देखिए, जो वस्तु का जो बायां हिस्सा है ये प्रतिबिंब में बनेगा वस्तु का दायां हिस्सा में। तो बायां हिस्सा में क्या है, नीचे में ऐसे लाइन है, तो नीचे में जो है एक ऐसे लाइन जो है खींच देते हैं। फिर बीचों बीच में क्या है, एक लाइन है, तो बीचों बीच में हम एक लाइन ऐसे खींच देंगे, ठीक है। अब देखिए, हल्का से यहाँ पास क्या है, इस बायां हिस्से पे ऐसे मुड़ा हुआ है, तो इसे हम कहाँ मोड़ेंगे, दायां हिस्से पे मोड़ेंगे, ये ऐसे, ठीक। तो ये जो एक है इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसका प्रतिबिंब जो है इस तरह से बनेगा जब दर्पण जो है इसके दायां हिस्से में हो या इसके बायां हिस्से में हो, दोनों ही स्थिति में। आया समझ में इतना? अब देखते हैं कि जब दर्पण जो है इस एक के नीचे में हो या इसके ऊपर में हो, तब प्रतिबिंब कैसे बनेगा। जब दर्पण वस्तु के ऊपर व नीचे होता है, तब प्रतिबिंब बनाते समय वस्तु का ऊपर का भाग नीचे व नीचे का भाग ऊपर बनता है। वस्तु के दाएं भाग
व बाएं भाग पर कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पर समझिए, ये वस्तु है, ए है, ठीक, ये क्या है, एक है, एक वस्तु है। इसे हम दो भाग में बांट देंगे, ठीक है, इसे बीच से क्या करेंगे, दो भाग में ऐसे बांट देंगे। ये वाला इस लाइन से ऊपर का हिस्सा होगा ये आपका ऊपरी भाग, और नीचे का हिस्सा होगा आपका निचले वाला भाग, ठीक है। हम अब इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए भी हम क्या करेंगे, इसे दो भाग में जो है ऐसे बांट देंगे। इस लाइन से ऊपर का हिस्सा होगा आपका ऊपरी भाग, और इस लाइन से नीचे का हिस्सा होगा आपका नीचे का भाग, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब बनाते समय क्या होगा समझिए, ये जो नीचे में जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा कहाँ है, नीचे पे। ये नीचे वाला हिस्सा बनेगा सबसे ऊपर में। कहाँ बनेगा, सबसे ऊपर। तो देखिए, इसका जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये जो नीचे का हिस्सा है ये कहाँ बनेगा, सबसे ऊपर में बनेगा। तो देखिए यहाँ पर जो है ये ऐसे ऊपर में बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से जो है ना हम ये ऊपर की ओर जाएंगे, तो ये कहाँ जाएगा, जो ऊपर की ओर जाएगा ये जो है इसमें नीचे की ओर आएगा। अब देखिए यहाँ से क्या है, ये ऐसे बना, ठीक, ऐसे। फिर यहाँ तक बन गया, ये आधा इतना बना लिए हमने, जो नीचे का हिस्सा था उसे क्या किया, बना लिए। अब ये ऊपर का हिस्सा बनाते हैं, तो ऊपर में कैसे है, यहाँ से ऐसे आएगा और इसी दिशा पे ऐसे मुड़ा हुआ है, ये देखिए। तो ये जो एक है वह जो है इस तरह से बनेगा, है समझ में। तो जब दर्पण कहाँ हो, वस्तु के नीचे में हो या इसके ऊपर में होगा, तब इसका प्रतिबिंब इस तरह से बनेगा। जो सबसे ऊपर में होगा, ये सबसे ऊपर में था, ये कहाँ बन गया, ये बन गया सबसे नीचे में। और जो सबसे नीचे में था ये बनेगा सबसे ऊपर में, ठीक है। तो जब दर्पण कहाँ हो, एक के नीचे में हो, तब इस तरह से बनेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पास ये जो एक है, ठीक, इसके हमने क्या कर देते हैं, दर्पण को जो है इसके ऊपर रख देते हैं ऐसे। तो देखिए इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसे हम बीच से ऐसे बांट देंगे, क्या करेंगे, बीच से ऐसे बांट देंगे। ये वाला हिस्सा हो जाएगा आपका ऊपरी हिस्सा, ये वाला हिस्सा हो जाएगा आपका निचली हिस्सा, ठीक है। हम यहाँ पास जो है इसका प्रतिबिंब बनाएंगे। तो देखिए, जो ऊपर ये वाला हिस्सा होगा आपका ऊपरी हिस्सा प्रतिबिंब में भी, और ये वाला हिस्सा होगा आपका नीचे का हिस्सा। तो प्रतिबिंब में कैसे बनता है, जो ऊपर का हिस्सा होगा वो बनेगा नीचे में, और जो नीचे का हिस्सा होगा ये बनेगा ऊपर में, ठीक। तो देखिए जो नीचे में है ये कहाँ बनेगा, ऊपर में। तो यहाँ पास ऐसे हो जाएगा लाइन, है कि नहीं, नीचे में क्या है, लाइन, तो यहाँ पास ऐसे होगा, और ये आएगा आपका नीचे की ओर आएगा। अब ये जो सबसे ऊपर में है ये कहाँ बनेगा, सबसे नीचे में बनेगा। तो देखिए इसको जब ऐसे आगे बढ़ाएंगे ऐसे आएगा, और यहाँ पास जो है ये ऐसे बन जाएगा। जो सबसे ऊपर में है ये हिस्सा कहाँ बनेगा, ये सबसे नीचे में बनेगा। इसके दायां और बायां में चेंजेस नहीं होगा, जैसे दायां है वैसे ही इसका बायां रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए जो सबसे ऊपर का हिस्सा है ये कहाँ बन गया, सबसे नीचे में, और जो सबसे नीचे का हिस्सा था ये बन गया ऊपर में। तो देख रहे हो, जब दर्पण इसके ऊपर में है एक के या इसके नीचे में है, प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, दोनों का एक समान ही बन रहा है समझ में। तो जब दर्पण इसके वस्तु के दाएं हिस्से पे हो या बाएं हिस्से पे हो, तब प्रतिबिंब एक जैसे बनेगा। जब दर्पण वस्तु के नीचे हो या उसके ऊपर में हो, तब प्रतिबिंब एक जैसे बनेगा। अब चलिए देखते हैं दो जो है कैसे बनेगा। ये दो है, ठीक है। तो हम समझते हैं जब दर्पण इसके सामने में हो, सॉरी, जब दर्पण इसके दायां या बायां में हो तब कैसे बनेगा। देखिए ये दो है, तो हम जो है इस दो के यहाँ पर जो है एक ऐसे लाइन की कल्पना कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। इसे हम, ये वाला हिस्सा क्या होगा, ये वाला होगा हमारा दायां हिस्सा, इस लाइन के वाला हिस्सा होगा हमारा बायां हिस्सा। हम यहाँ पर जो है ना इस लाइन की कल्पना कर लेते हैं, ऐसे मान करके चलते हैं। अब देखिए ये कहाँ बना है, ये बना है दायां हिस्से पे। ये वाला हिस्सा होगा आपका दायां हिस्सा, और ये वाला हिस्सा होगा बायां हिस्सा। तो जो हिस्सा बायां में है इसका चित्र कहाँ बनेगा, दायां हिस्से में। तो देखिए बायां साइड पे कुछ भी नहीं है, तो दायां साइड पे कुछ भी नहीं बनेगा। हम सारे चीजों को बनाएंगे इस बायां साइड पर, ठीक है। जो दायां हिस्से में है वो कहाँ बनेगा, ये बनेगा बायां हिस्से पे। तो देखिए दायां में कैसे है, ये लाइन है, इस लाइन से कैसे है, ये जो है ऐसे ऐसे दूर जा रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, ऐसे दूर जाएगा। फिर दूर जाके क्या होगा, यहाँ से पास आ रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसे पास आ रहा है, तो ऐसे पास आएगा। फिर लाइन के पास आ करके ये ऐसे हो गया है, तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। तो देखिए दो जो है आपका इस तरह से बनेगा, ठीक। आया समझ में कि नहीं आया, आ गया ना। तो जब दर्पण जो है इसके दायां हिस्से पे हो या बायां हिस्से पे हो, दो का प्रतिबिंब इस तरह से बनेगा, ठीक है।
अब देखिए ये जो दो है इसका प्रतिबिंब बनाते हैं जब दर्पण जो है इसके नीचे में हो या तो फिर इसके ऊपर में हो। दोनों ही स्थिति में इसका प्रतिबिंब जो है सेम बनता है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए ये जो दो है इसे हम सबसे पहले दो भाग में बांट लेंगे। ये वाला हिस्सा होगा आपका ऊपर का हिस्सा और ये वाला होगा नीचे का हिस्सा। वैसे ही प्रतिबिंब बनाने के लिए भी इसे दो भाग में बांट लेंगे। ये वाला हिस्सा होगा आपका ऊपर का हिस्सा, ये वाला हिस्सा होगा आपका नीचे का हिस्सा। जो नीचे का हिस्सा है ये बनेगा ऊपर में, तो सबसे पहले नीचे का हिस्सा बनाते हैं हम ऊपर में। देखिए ये वाला हिस्सा क्या है आपका सबसे नीचे में है, इसको बनाते हैं सबसे ऊपर में। देखिए कैसे बनेगा, ये ऐसे है, ठीक ऐसे बनेगा। फिर ये कैसे है, इस साइड पे ऐसे मुड़ा हुआ है तो ये इस साइड पे ऐसे मुड़ के ये ऐसे आएगा, दिख रहे हो, ये इस तरह से जो है बनेगा। ठीक आया समझ में, ये देखिए ऐसे। तो जो जो ये जो दो है इसका जो है जब दर्पण कहाँ हो नीचे में तब इसका प्रतिबिंब इस तरह से बनेगा। तो दो आपका कैसे बनेगा, एक तो इस तरह से बनेगा और दूसरा इस तरह से बनेगा। ठीक आया समझ में। अब समझते हैं तीन कैसे बनेगा। देखिए ये आपका तीन है, ठीक है, जब दर्पण कहाँ हो इसके सामने में हो ऐसे। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम जो है मान के चलते हैं कि जो तीन है इसके यहाँ पास जो है एक लाइन की ऐसे कल्पना कर लेते हैं, इससे हमें बनाने में आसानी होता है। इसका जो भी दायां वाला हिस्सा है ये आपका दायां हिस्सा हो गया और इस साइड हो जाएगा इसका बायां वाला हिस्सा। ठीक है, तो जो दायां हिस्सा है वह प्रतिबिंब में कहाँ बनेगा, बायां हिस्से पे। यहाँ पास भी हम ऐसे एक लाइन खींच लेते हैं, इसमें ये वाला हिस्सा होगा आपका दायां हिस्सा और ये वाला हिस्सा होगा बायां हिस्सा। तो जो दायां में है ये बनेगा आपका बायां की ओर और जो बायां में है ये बनेगा आपके दायां की ओर। ठीक है, तो देखिए ये जो दायां हिस्सा में है, दायां हिस्सा में कैसे है, ऐसे बना हुआ है, तो बायां हिस्से पे कैसे बन जाएगा ये जो है अब बायां की ओर बनेगा। तो देखिए जो लाइन है इस लाइन से क्या हो रहा है, जो ऐसे दूर जा रहा है फिर ऐसे पास आ रहा है, फिर दूर जा रहा है पास आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस लाइन है यहाँ से पहले ऐसे दूर जाएगा फिर ऐसे पास आएगा, फिर यहाँ से ऐसे दूर जाएगा और फिर यहाँ से ऐसे पास आएगा। ठीक है, तो ऐसे बनेगा। बायां साइड पे कुछ भी नहीं है तो दायां साइड पे कुछ भी नहीं होगा। तो ये तीन कैसे बनेगा, ये तीन जो है इस तरह से बनेगा जब दर्पण इसके दाहिने साइड पर हो या बाएं या बायां साइड पर हो तब। ठीक है, तो तीन जो है ये देख रहे हो इस तरह से जो है बनेगा। ठीक, अब समझते हैं जब तीन के जो है दर्पण कहाँ हो, नीचे में हो, तब कैसे बनेगा। देखिए ये तीन है, इसके नीचे में क्या है, दर्पण है। इसे हम बीच से जो है दो भाग में बांट लेंगे। ये वाला हिस्सा होगा आपका ऊपर का हिस्सा और ये नीचे वाला हिस्सा होगा आपका नीचे का हिस्सा। प्रतिबिंब को भी हम दो भाग में पहले बांटेंगे। ये वाला हिस्सा होगा ऊपर का हिस्सा और ये वाला हिस्सा होगा नीचे का हिस्सा। तो जो हिस्सा चित्र में नीचे है वह बनेगा प्रतिबिंब में ऊपर और जो प्रतिबिंब में ऊपर है वह बनेगा नीचे में। तो देखिए यहाँ नीचे में कैसे है, ऐसे है, तो यहाँ पास भी कैसे बनाएंगे हम, देखिए यहाँ पास भी जो है ये नीचे से ये ऐसे बनेगा। ठीक है, ये देखिए ये ऐसे बनेगा क्योंकि ऐसे ही बना हुआ है। फिर ये ऊपर की ओर ऐसे आ रहा है तो ये भी ये ऐसे आएगा। ठीक, ये देखिए, तो ये जो ऊपर का हिस्सा था ये कहाँ आ गया, ये आ गया है आपके नीचे में और जो नीचे का हिस्सा था ये कहाँ आ गया आपका ऊपर में है। तो देखिए जो तीन है इसका प्रतिबिंब जब दर्पण कहाँ हो, नीचे में हो, तब तीन जैसे ही बनेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो इसका प्रतिबिंब जो है इस तरह से बनेगा और जब ये तीन है जब दर्पण इसके दाहिने या बाएं में हो तब प्रतिबिंब इस तरह से बनेगा। ओके, अब देखिए चार जो है कैसे बनता है। ये देखिए ये क्या है, चार है। ठीक है, तो जब दर्पण इसके सामने में हो तब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा ये समझते हैं। तो देखिए जब दर्पण इसके दाहिने में हो या इसके बायां में हो तब प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो हम इस चार को जो है दो भाग में बांट लेते हैं। देखिए यहाँ से क्या किया, हम इसे दो भाग में बांट लिए। ठीक है, ये वाला हिस्सा हो गया आपका दाहिना हिस्सा और ये वाला हिस्सा हो गया आपका बायां हिस्सा। हम प्रतिबिंब को भी क्या करेंगे, दो भाग में बांट लेंगे। ये वाला हिस्सा हो जाएगा आपका दायां हिस्सा और ये वाला हिस्सा हो जाएगा आपका बायां वाला हिस्सा। ठीक, अब देखिए जो दायां में है ये कहाँ बनेगा, ये बनेगा आपका बायां की ओर। तो दायां में क्या है, दायां में केवल ये वाला हिस्सा है, इतना हिस्सा, तो इसे हम बायां की ओर में ऐसे बना देंगे।
ठीक, ये देखिए ऐसे बना दिए। अब बीचों बीच में क्या है, एक लाइन है, तो यहाँ पर जो हम एक ऐसे लाइन जो है खींच लेते हैं, ऐसे बड़ा सा लाइन है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, ऐसे एक बड़ा सा लाइन जो है हम ऐसे खींच लेते हैं। अब क्या है देखिए, जो बायां साइड पे है वो कहाँ बनेगा, ये बनेगा आपके दायां साइड पर। तो देखिए यहाँ से क्या है, ये जो लाइन खींचा हुआ है यहाँ से ऐसे लाइन खींचा हुआ है, तो इसे हम ऐसे बढ़ा देंगे इस तरह से, और इसे जो है ये ऊपर से मिला देंगे। ठीक, ये दिखा। तो ये चार का जो है दर्पण प्रतिबिंब इस तरह से बनेगा जब दर्पण इसके दायां या बायां साइड पर हो तब। इतना समझ में आ गया। अब चलिए बनाते हैं। जब दर्पण कहाँ हो, इस चार के नीचे में हो या ऊपर में हो, तब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन की कल्पना करेंगे। तो ये जो बीच वाला हिस्सा है यहाँ पर, इसे हम जो है ऐसे लाइन मान करके चलते हैं। इसको, ये वाला हिस्सा हो जाएगा आपका ऊपर का, ये वाला हो जाएगा आपके नीचे का। हम प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करेंगे, बीच से जो है कैसे लाइन की कल्पना कर लेंगे। ये वाला हिस्सा को मान लेते हैं ऊपर हिस्सा, ये वाला है आपका नीचे का हिस्सा। अब देखिए यहाँ पास क्या होगा, जो नीचे में बना हुआ है ये कहाँ बनेगा, ये बनेगा ऊपर में। तो नीचे में कैसे ऐसे लाइन है, तो यहाँ पर जो है केवल ऐसे लाइन आ जाएगा। ठीक है, और इस लाइन पे जो है एक एक लाइन ऐसे खींचा हुआ है। ठीक, अब देखिए जो ऊपर का हिस्सा है ये कहाँ बनेगा, इसमें नीचे बनेगा। तो यहाँ से जो है ये ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसे हम ऐसे नीचे की ओर लाएंगे। ये देखिए ये ऐसे, ये वाला हिस्सा क्या होगा आपका, सबसे ऊपर का हिस्सा होगा। फिर यहाँ से जो है इसे मिला देंगे, क्योंकि यहाँ पर मिला हुआ है, तो इसे भी यहाँ से ऐसे मिला देंगे। तो ये चार जो है इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये चार का प्रतिबिंब जो है इस तरह से बनेगा जब दर्पण इसके नीचे या ऊपर में हो तब। आया समझ में। तो ये चार को जो है ध्यान में रखेंगे। ठीक, अब देखिए पाँच जो है कैसे बनेगा। ये आपका पाँच ऐसे है। ठीक है, ऐसे है पाँच। जब दर्पण इसके कहाँ हो, सामने में हो, तब इसका प्रतिबिंब जो है हम बनाते हैं। देखिए हम इसमें जो है यहीं पर जो है एक लाइन की ऐसी कल्पना कर लेते हैं, ऐसे लाइन मान करके चलते हैं। ये वाला हिस्सा हो जाएगा आपका दायां हिस्सा, और ये वाला होगा आपका बायां हिस्सा। ठीक है, अब हम यहाँ भी एक ऐसे लाइन जो है खींच लेते हैं, मतलब मान के चलते हैं लाइन, ऐसे खींचना नहीं है, आपको मानना है। इस वाला हिस्सा होगा आपका दायां हिस्सा, और ये वाला होगा आपका बायां हिस्सा। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये लाइन कहाँ, ये लाइन जो है दूर से ऐसे पास आ रहा है। तो इस लाइन को जो है हम दूर से ऐसे पास लाएंगे। यहाँ पास क्या करेंगे, इसको पास लेके आएंगे। फिर इस लाइन पे क्या है, ऐसे लाइन खींचा हुआ है, तो ऐसे लाइन खींचेंगे इस लाइन पे। फिर इस लाइन से क्या होता है, पुनः ऐसे दूर जा रहा है, और ऐसे मुड़ करके जो है फिर से ऐसे पास आ रहा है। ये देखिए ऐसे। ठीक है, तो जैसे ना इसमें बना हुआ है वैसे ही हमें बनाना है। ये देखिए ऐसे। तो बायां हिस्से पे ऐसे बनेगा। अब देखिए जो बायां हिस्सा है, इस साइड पे कुछ है क्या, नहीं है। तो इसके दायां हिस्से पर भी कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो बायां पे होता है वो आपके दायां साइड पे बनता है। तो देखिए जो है पांच इस तरह से बनेगा जब दर्पण इसके दायां या बायां हिस्से पर हो तब। ठीक है, अब समझते हैं ये पांच है, और जब दर्पण इसके नीचे में हो यहाँ पास, या फिर इसके ऊपर में हो, तब कैसे बनेगा देखिए। तब हम क्या करेंगे, इसके बीचों बीच में जो है यहाँ पास से जो है एक लाइन की ऐसे कल्पना कर लेते हैं। ये वाला हिस्सा होगा आपका ऊपर का हिस्सा, और ये वाला होगा नीचे का हिस्सा। हम यहाँ पर भी एक ऐसे लाइन जो है मान करके चलते हैं। अब देखिए ये जो नीचे में बना हुआ है, इसे कहाँ बनाएंगे हम, ऊपर में। तो देखिए यहाँ पास बना हुआ है, इसे हम यहाँ से बनाते हैं। यहाँ से कैसे बना, जैसे बना हुआ है ना वैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ से लाइन जो है इस साइड पे आ रहा है, तो यहाँ से लाइन को इस साइड पे ऐसे करेंगे। फिर यहाँ से मुड़ा हुआ है, इसे भी ऐसे मोड़ देंगे। ठीक है, जैसे बना हुआ है वैसे बनाएंगे, ऐसे इसको मोड़ देंगे ये ऐसे। फिर कैसे लाइन जो है ऊपर गया है, तो इसको लाइन जो है हम ऐसे नीचे की ओर लाएंगे। ठीक, फिर यहाँ से ऐसे मुड़ा हुआ है, तो इसको भी ऐसे मोड़ देंगे। ये देखिए ये। तो आपका पांच जो है जब दर्पण नीचे में हो तब इस तरह से बनेगा। ठीक, आया समझ में। इसे नोट कर लीजिए साथ में। ठीक है, अब बनाते हैं छह को। ये आपका छह है। ठीक है, जब दर्पण इसके सामने में हो तब कैसे बनेगा देखिए। हम जो है यहाँ पास एक लाइन की ऐसे कल्पना कर लेते हैं, मान करके चलते हैं। ये वाला हिस्सा हो गया आपका दायां हिस्सा, और ये वाला हिस्सा हो गया बायां हिस्सा। वैसे ही यहाँ पर भी एक लाइन ऐसे मान करके चलते हैं। ये वाला हिस्सा हो गया हमारा दायां हिस्सा, ये वाला हो गया बायां हिस्सा। जो दायां पर है वो कहाँ बनता है, बायां में। तो चलिए बना देते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पास क्या है, लाइन, इस लाइन से जो है ये दूर में है, तो यहाँ से हम इसे दूर में रखते हैं।
फिर यहाँ से क्या हो रहा है, पास की ओर आ रहा है, देखिए ऐसे पास आएगा, ऐसे पास आया, यहाँ टच हुआ और यहाँ से जो है फिर ऐसे मुड़ करके जो है ये ऐसे बनाएगा, ये देखिए ऐसे। ठीक है, तो जैसे ये जो आपका दायां में बना हुआ है ना, ऐसे ही हमें इस बायां साइड पर बनाना होता है। यहाँ से ये लाइन है, इससे क्या है दूर में है ये वाला, तो यहाँ से जो हम यहाँ से दूर ले लिए, फिर यहाँ से क्या हुआ, ऐसे पास की ओर आ रहा है, ऐसे पास में आया, तो यहाँ जो है ऐसे गोला बना दिए, तो यहाँ भी ऐसे गोला बना दिए। ठीक है, आपके बायां साइड पे कुछ भी नहीं है, तो आपके दाहिने साइड पर भी कुछ भी नहीं होगा। ठीक, तो ये क्षय का प्रतिबिंब जो है आपके दर्पण में इस तरह से बनेगा, जब दर्पण इसके दायां या बायां साइड पर हो तब। अब देखिए जो क्षय है और दर्पण जब इसके नीचे में हो तब कैसे बनेगा, समझिए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे जो है बीच से दो भाग में बांट देंगे। ये वाला हिस्सा हो जाएगा आपका ऊपर का, ये वाला हिस्सा होगा आपके नीचे का। ठीक है, हम इसके प्रतिबिंब को भी दो भाग में बांट देंगे ऐसे, ये वाला हिस्सा होगा आपका ऊपर का हिस्सा और ये वाला होगा नीचे का। जो नीचे का हिस्सा है ये बनता है ऊपर में, तो देखिए नीचे में कैसे है, देखिए ये सबसे नीचे वाला हिस्सा है, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या है, एक ऐसे गोला बना हुआ है। ठीक, ये देखिए ये सबसे नीचे का हिस्सा है, यहाँ से क्या है, इस साइड में आया है, तो इस साइड में हम इसे ऐसे कर लेते हैं, ये देखिए ऐसे। फिर इस साइड पे भी ऐसे बना हुआ है, तो इसे हम इस साइड पे ऐसे ले आते हैं, ये ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, देखिए यहाँ से ऊपर जाके से मुड़ा हुआ है, तो इसको हम यहाँ से जो है ये ऐसे करके मोड़ देंगे, ये इस तरह से, दिख रहा है। तो जो क्षय है ये आपका इस तरह से जो है बनेगा, जब दर्पण कहाँ हो, इस क्षय के नीचे में हो तब। ठीक, तो ये प्रतिबिंब जो है क्षय का बनेगा, इसे भी नोट करके रख लीजिए। क्षय का जो है आपका ये दो प्रतिबिंब बनेगा, एक ये वाला और एक ये वाला बनेगा। कब, जब दर्पण इसके दायां या बायां में हो तब ये वाला बनेगा, और जब दर्पण इसके नीचे या ऊपर हो तब ये वाला बनेगा। ठीक है, अब देखिए सात कैसे बनेगा, ये आपका सात होता है। ठीक है, जब दर्पण इसके दाहिने या बायां में हो तब देखिए सात कैसे बनेगा। हम जो है इसके सामने में जो है एक लाइन को ऐसे जो है मान करके चलते हैं, एक लाइन है, ये वाला हिस्सा हो जाएगा आपके दायां का हिस्सा, ये वाला हिस्सा हो जाएगा आपके बायां का हिस्सा। इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए भी हम ऐसे एक लाइन की कल्पना कर लेंगे, इस साइड को मानेंगे दायां हिस्सा और इस साइड को मानेंगे बायां हिस्सा। ठीक है, जो दायां पर है ये कहाँ बनेगा, ये बनेगा बायां में। तो देखिए बनाते हैं, यहाँ पास क्या है, लाइन है, इस लाइन के पास से क्या हो रहा है, ये शुरू होकर के दूर जा रहा है, जा रहा है दूर, ये दूर गया और दूर जाने के बाद फिर क्या हो रहा है, लाइन जो है ऐसे झुकते हुए इस लाइन की ओर आ रहा है। तो बस यहीं तक ला देते हैं, ये देखिए ऐसे। ठीक, इससे कोई टच नहीं हुआ है तो इसको भी टच नहीं करेंगे, तो देखिए सात जो है आपका ऐसी बनेगा। इस बायां साइड पे कुछ भी नहीं है, तो बायां का प्रतिबिंब बनता है दायां में, तो दायां साइड पे कुछ भी नहीं बनेगा, तो ये सात जो है आपका इस तरह से जो है बनेगा, जब दर्पण कहाँ हो, इस सात के दायां या बायां साइड पर हो तब। अब देखिए सात है, जब दर्पण इसके नीचे में हो तब कैसे बनेगा ये समझते हैं। तो जब इसके नीचे या ऊपर में हो तब कैसे बनेगा, देखिए इसे हम पहले दो भाग में ऐसे बांट लेंगे। ठीक, प्रतिबिंब को भी दो भाग में बांट लेंगे, जो नीचे वाला हिस्सा है यानी कि ये वाला ये बनेगा ऊपर में। तो देखिए यहाँ से हम बनाने स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ऐसे कैसे जा रहा है, जो ऐसे तिरछा जा रहा है ऐसे, जैसे तिरछा बनाएंगे, फिर यहाँ से इस दिशा में मुड़ा हुआ है तो इसी दिशा में जो है मोड़ देंगे, तो ये देखिए सात जो है आपका इस तरह से बनेगा, सात। ठीक, ये दिख रहा है, ये आपका क्या होगा, ये जो है आपका सात जो है ऐसे बनेगा। ठीक है, तो जब दर्पण जो है सात के नीचे में हो तो प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, जब दर्पण जो है सात के दायां या बायां में हो तो प्रतिबिंब इस तरह से बनेगा। इन दोनों को नोट कर लीजिए। अब चलिए आठ को जो है देखते हैं, ये देखिए आपका क्या है, ये आपका आठ है। ठीक है, जब दर्पण आठ के यहाँ पर हो तब देखिए इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, समझिए। हम जो है आठ है ये, इसके बीचों बीच एक लाइन की ऐसे कल्पना कर लेते हैं। ठीक है, इसके बीचों बीच में ये वाला हिस्सा हो जाएगा हमारा दायां हिस्सा इस लाइन के, और इस साइड हो जाएगा हमारा बायां हिस्सा। हम क्या करते हैं, अब इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए भी एक लाइन की ऐसे कल्पना कर लेते हैं। ये वाला हिस्सा होगा हमारा दायां हिस्सा और ये वाला हिस्सा होगा हमारा बायां हिस्सा। ठीक है, अब देखिए जो दायां में है ये कहाँ बनेगा, इस प्रतिबिंब में बनेगा बायां की ओर। तो देखिए कैसे है, यहाँ से ऐसे दूर जा रहा है, ये क्या हो रहा है, ऐसे दूर जा रहा है, फिर ऐसे पास आ गया, ऐसे पास आया, फिर यहाँ से दूर गया, फिर पास आया, यहाँ से दूर गया, फिर ऐसे पास आया।
ठीक है। अब जो बायां साइड पे बना हुआ है ये बनेगा दायां साइड पे। तो देखिए कैसे है, इसी से ही जहां से ये दायां वाला हिस्सा अलग हुआ यहीं से ऐसे बना हुआ है, इसे हम ऐसे बनाएंगे, ये ऐसे बनेगा और ये ऐसे। ठीक है। तो जो 8 है वो आपका 8 जैसे ही बनेगा जब दर्पण कहाँ हो, 8 के सामने में हो, सामने बोलता हूँ सॉरी, इसके दायां में हो या बायां में हो तब। ठीक है। अब देखिए जब दर्पण इसके नीचे में हो तब कैसे बनेगा, ये देखिए यहाँ नीचे में कर दिए दर्पण, इसे बीच से दो भाग में बांट दिए, यहाँ भी दो भाग में बांट देते हैं। जो नीचे का हिस्सा है ये बनेगा ऊपर में, तो नीचे में कैसे ऐसे गोला है तो यहाँ भी ऐसे गोला बनेगा, ऊपर के हिस्से में भी गोला है, यहाँ भी ऐसे गोला बनेगा। तो 8 जो है आपका 8 जैसे ही बनेगा, चाहे दर्पण इसके दायां बायां में हो, चाहे इसके नीचे या फिर ऊपर में हो। ठीक है। तो 8 जो है ये आपका 8 जैसे ही बनेगा। अब देखिए 9 को जो है बनाते हैं, ये आपका 9 है। तो पहले बनाते हैं जब दर्पण कहाँ हो, इसके दायां या बायां साइड पर हो तब। ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इसे दो भाग में जो है बांट देते हैं अपने समझने के लिए। ये वाला हिस्सा हो गया आपका दायां हिस्सा और ये वाला हिस्सा हो गया आपका बायां हिस्सा। जो दायां पर है वो कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब में, वो प्रतिबिंब में बनेगा आपके बायां की ओर, और जो बायां में है वो बनेगा आपके दायां की ओर। तो देखिए यहाँ पास जो दायां में है ये कहाँ बनेगा, बायां में। तो दायां साइड पे कुछ भी नहीं है तो बायां साइड पे कुछ भी नहीं बनेगा, जो बायां पे आ रहा है ये बनेगा दायां में। तो बायां में कैसे, देखिए यहाँ से जो है ऐसे गोल है, ये ऐसे, फिर ये जो है हल्का सा नीचे आया हुआ है और दायां की ओर जो है ऐसे मुड़ गया है, ये देखिए ऐसे। तो ये जो नाव है ये जो है इस तरह से बनेगा जब दर्पण इसके दायां या बायां साइड पर हो तब। अब समझते हैं ये नाव है और जब दर्पण इसके नीचे में हो या ऊपर में हो तब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। इससे पहले दो भाग में हम ऐसे बांट लेते हैं। ठीक है। इसके प्रतिबिंब को भी दो भाग में ऐसे बांट लेंगे। अब देखिए जो नीचे में है ये कहाँ बनेगा, ऊपर में, तो ये नीचे में है इसको वो बनाते हैं, यहाँ से ऐसे क्या है लाइन आया हुआ है, ये इस तरह से आया है, ये ऐसे। ठीक है, ये आपका नीचे का हिस्सा बन गया। फिर क्या है, ये जो है ऐसे मुड़ा हुआ है, तो यहाँ से जो है ये ऐसे बन जाएगा, ये देखिए आया समझ में। तो 9 जो है आपका इस तरह से बनेगा, इसे भी नोट कर लीजिए। ठीक है। तो हमने जो है 1 से लेकर के 9 तक की जो संख्याएं हैं इसे जो है समझा कि दर्पण प्रतिबिंब में इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। इसको जो है ना आपको अभ्यास करना है, क्योंकि एक दो बार में आपसे नहीं बनेगा, तो आप कम से कम इसे जो है 8 से 10 बार जो है आप इसे लिख करके देखो। ठीक है। अपने मन से जो है आपको इसे लिख करके जो है देखना है, तभी आपसे बनेगा। देखिए ये जो जीरो है, ठीक है, इसे भी हम देख लेते हैं। इसका दर्पण प्रतिबिंब पे जो है देखिए कैसे बनेगा, इसके बीच से हम एक लाइन की कल्पना कर लिए। ये वाला हिस्सा होगा आपका दायां हिस्सा और ये वाला हिस्सा होगा बायां हिस्सा। ठीक है। यहाँ भी एक लाइन की ऐसे कल्पना कर लिए, तो इस साइड भी ऐसी है और इस साइड भी ऐसी है। तो जीरो का जो है ना आपका जीरो ही बनता है। ठीक है। अब देखिए जीरो है, इसके अगर नीचे भी हम दर्पण रखते हैं, इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, देखिए ये बीच से बांट दिए, जो ऊपर का हिस्सा है ये बन जाएगा नीचे की ओर, और जो नीचे का है बनेगा ऊपर की ओर। तो देखिए ये बनेगा यहाँ पास, तो जो है ऐसे मुड़ के ही ऐसे बनेगा। तो जो जीरो है ना, ये आपका जीरो जो है आपका चाहे दर्पण नीचे हो या ऊपर हो या दाहिने हो या बाहिने हो, ये जो है जीरो जैसे ही बनता है। ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पास जो है दर्पण प्रतिबिंब जो है ये बना हुआ है। ठीक है। जब दर्पण कहाँ हो, आपके दायां या बायां साइड में हो, क्योंकि ज्यादातर प्रश्न जो है आपके दायां या बायां साइड से ही पूछा जाता है इस अक्षर वाले में। तो आपको जो 1 से लेकर के जो 9 तक की जो भी संख्या है इसका आपको अच्छे से अभ्यास करना है। ठीक है। इसका आपको अच्छे से जो है अभ्यास करना है। तो यहाँ पास जो है जब दर्पण दायां या बायां हो तब ऐसे बनेगा, और जब ऊपर या नीचे हो तब ये जो लाल रंग में बना हुआ है इस तरह से बनेगा। ठीक है। तो आपको जो है इन सारे संख्याओं को जो है लिख लिख करके अभ्यास करना है। ठीक है। और इसको कम से कम 8 से 10 बार जो है लिख करके देखना है, और यहाँ से जो है प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। अब समझते हैं कि यहाँ से प्रश्न कैसे पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर जो है आपको एक प्रश्न दे दिया गया है, ये आपका क्या है, ये आपका प्रश्न चित्र है। ठीक है। ये जो एक्स और वाई है ये आपका दर्पण है, जो लाइन दिख रहा है ये क्या है, ये आपका दर्पण है। आपको बताना है कि इसका जो प्रतिबिंब होगा इन चारों ऑप्शन में से किस तरह से बनेगा। ठीक है। इसी तरह से जो है एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए जो सबसे पहले हम जो है ना इन चारों संख्याओं का बना लेते हैं दर्पण प्रतिबिंब। एक है, एक का कैसे बनेगा, तो एक का जो है इस तरह से बनेगा। फिर आ गया 8,
8 का 8 जैसे ही बनेगा। फिर आ गया 6, 6 का जो है ये आपका ऐसे बनेगा। फिर आ गया 9, 9 का जो है आपका इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये हमने क्या किया, पहले दर्पण प्रतिबिंब जो है पहले बना लिया। ठीक है, तो अगर आप जो है इसका अभ्यास कर रहेंगे तो आपसे जो है फटाक से बन जाएगा। अब समझिए यहाँ पर, क्योंकि दर्पण कहाँ है, दर्पण जो है इसके दाहिने साइड पर है। कहाँ है, दर्पण जो है इसके दायां साइड पर है। तो जब दायां साइड पे होता है तो क्या हो जाता है, ये जो वस्तु है, ये जो संख्याएं लिखाया हुआ है, इसका जो बायां साइड पर है, ये आपका बायां साइड पे क्या है, 9, 9 जो है ये कहाँ आ जाएगा, ये 9 जो है आपके दाहिने साइड पर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 9। तो यहाँ पर जो है 9 इस तरह से जो है बनेगा। आया समझ में, 9 जो है इस तरह से बनेगा। फिर 9 के बाद क्या है, 6, 6 कैसे बनेगा, तो 6 जो है आपका इस तरह से बनेगा, ये 6। ठीक, 6 के बाद क्या है, 8, तो 8 जो है आपका यहाँ पास आएगा। फिर क्या आखिरी में 1, 1 जो है इस तरह से बनेगा। तो दर्पण प्रतिबिंब पे क्या होगा, जो संख्याएं लिखाई है इसमें, जो संख्या दाहिने साइड पर है वह संख्या जो है दर्पण प्रतिबिंब में बायां साइड पर आ जाएगा। फिर बायां साइड से जो है ऐसे बढ़ते हुए जो संख्या सबसे बायां साइड पर है वह संख्या इसमें सबसे दाहिने साइड पर आ जाएगा। तो देखिए, इसका दर्पण प्रतिबिंब जो है इस तरह से बनेगा। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से इस तरह का प्रतिबिंब किसमें बना हुआ है। पहला ऑप्शन देखिए, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन देखिए, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन देखिए, ये बिल्कुल सही है, ये जो है इससे मैच हो रहा है। चौथा ऑप्शन भी क्या है, गलत है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। है समझ में। तो हमें एग्जाम में जो है इस तरह से इस वाले प्रश्न को हल करना है।